मुसलमानों में था, मसीही जानते थे, लेकिन क्या काम था ये नहीं जानते थे। असल में हमारा काम ये था कि हम मुसलमानों में एक ऐसा काम करें कि वो मसीही भी ना बने। हमारा मकसद ही नहीं था मसीही बनाना, हमारा काम नहीं था। हमारा काम था कि मुसलमानों में ऐसा काम किया जाए, मुसलमानों को एक ऐसे जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर उनका दूर दूर तक अल्लाह से कोई ताल्लुक और वास्ता ना हो। अच्छा। असल काम ये था। हम्म। यानी मसीहत की तबलीग नहीं थी, मसीहत की मनादी नहीं थी, प्रीच नहीं करते थे हम करते थे मुसलमानों को उस जगह पर पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक भी उनका अल्लाह यानी हकीकी रब से कोई ताल्लुक और कोई वास्ता ना हो। दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि ना वो मसीही बने ना वो मुसलमान रहें। अच्छा। हाँ, नाम उनके मुसलमानों जैसे भले रहें, नाम उनके मुसलमानों जैसे रहें, लोग उनको मुसलमानों में शुमार करते रहें, लेकिन वो हो ना। जी जी ये अब्दुल्ला था भाई, बुनियादी काम। अच्छा, यानी कि आप ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा क्लियर करना चाह रही हूँ, ऑडियंस माशाल्लाह काफी सारी हमारे पास आ चुकी है और सब आपकी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह स्टार्ट ही बड़ा ऐसा किया है कि हमारे लिए शॉकिंग है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मसीही मजहब जो है वो पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जिसका मकसद उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं लाना, ना उनको मुसलमान रखना, ना उनको क्रिश्चियन बनाना। आप इल्हाद की तरफ की बात कर रहे हैं, क्या उनको मुल्हिद बनाना था? जी मुल्हिद बनाना था। और ये आज यानी कि सिर्फ मेरा काम नहीं था कि मैं ये काम करने वाला था, बल्कि ये काम तो है वो 100 साल से ज्यादा अरसा पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था। सही। इसमें इसका अब्दुल्ला जी 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 प्लीज आप कंटिन्यू, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। काहिरा में इसकी बुनियाद डाली गई थी और पूरी दुनिया के प्रोटेस्टेंट मसीही पादरी उलमा इकट्ठे हुए थे इस मकसद के लिए कि हम कैसे मुसलमानों में काम करें, मुसलमानों में कैसे काम किया जाए। तो पादरी एक बड़े जो इन इलाकों में खास तौर पर मुस्लिम मुल्कों में जो काम करने वाले थे, एक पादरी थे सैमुअल जुवेमर। ये जो थे ये बड़े माहिर थे मकामी जबानों से, अरबी से, फारसी से, उर्दू से, बड़े जबरदस्त उर्दू पे महारत रखते थे इन काफी जबानों में, मकामी हमारी जबानें जो थी। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं मुसलमानों में मनादी यानी तबलीग का काम करना चाहता हूं। तो काहिरा में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, उसमें सारे जो पादरी हजरात जमा हुए तो ये उन्होंने जिम्मा लिया। तो उनको कहा गया कि ठीक है आप ये काम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा जी ये तो मेरा अपना मंसूबा है, मैं अपने तरीके से इस पे काम करूंगा, आप मुझे फंड्स फराहम करें, फंड मिलेंगे, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं काम करूंगा। तो सबने जो उन्होंने अमाउंट बताया था उसकी मंजूरी दे दी गई और उन्हें मोहलत दी गई कि 2 साल के बाद इसकी रिपोर्ट पेश करें। 2 साल के बाद दोबारा सारे लोग जमा हुए और पादरी जुवेमर साहब से पूछा गया कि जनाब अब आपने ये बताइए कि 2 साल में कितने मुसलमानों को मसीही बना लिया। तो उनका जो जवाब है इसे मसीही दुनिया के सुनहरी अल्फाज बोलती है, नोट कर लें, उनके अल्फाज को मसीही दुनिया में सुनहरी लफ्ज कहा जाता है। पादरी साहब ने फरमाया कि मैं मुसलमानों को इतनी बड़ी फजीलत के काबिल ही नहीं समझता कि उन्हें मसीही बनाऊं। ओहो, जी अस्तगफिरुल्लाह। जी, हम एक बड़ी फजीलत के दायरे में हैं और हम एक बड़ी नजात के हकदार हैं और मैं मुसलमानों को इस नजात के हकदार नहीं जानता, इसलिए मैंने एक भी मुसलमान मसीही नहीं बनाया। सब लोगों ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने पैसा भी नहीं खर्च किया। उसने कहा ये किसने कहा, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया है, मैंने सारा पैसा लगा दिया है, मुझे अब मजीद पैसे चाहिए। तो उनसे कहा गया कि पैसे आपने किस जगह पे लगाए जब आपने एक भी मसीही नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने वो काम किया है जो आप सोच भी नहीं सकते हो,
मैंने ये काम किया कि उनको मसीही नहीं बनाया, लेकिन मैंने मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं रहने दिया। ये था पढ़ा लिखा तबका जिसमें पादरी ने काम किया था, पढ़े लिखे तबके उस जमाने के, जिससे इल्हाद का दरवाजा खुला और लोग इल्हाद की तरफ बढ़े मुसलमान। और फिर वो काम हुआ कि उन्हीं मुसलमानों ने इंडिया में, उन्हीं मुसलमानों ने हिंदुस्तान में, ईरान में और दीगर मुल्कों में बाइबलें मकामी जबानों में तर्जमा की। वो सब मुसलमान थे जी। तो मेरे जिम्मे भी यही काम था, मुझे भी यही काम जिम्मे लगाया गया। मैं जब सेमिनरी की तालीम मुकम्मल कर ली, उसके बाद मेरे जिम्मे ये काम लगाया गया कि आप इस तंजीम के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे पूरा प्रोग्राम दिया गया। तो जब मुझे पूरा प्रोग्राम दिया गया तो मैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में अंदरूनी सिंध में मेरी पैदाइश थी, मैं मकामी लोगों के बीच में रहता था और मैं मुसलमानों की तमाम कमजोरियों से, जो फरोई मसाइल हैं, मसलकी मसाइल जिनको हम फरोई मसाइल कहते हैं, जिससे नजात का कोई यानी कि ताल्लुक ही नहीं है, उन मसाइल से मैं पूरी तरह आगाह था। और ये जो फरोई मसाइल हैं, ये जो मामलात हैं, ये सब भी हमारी तंजीम पहले से जो पैदा किए हुए थे, उसके बाद हम और मजीद इस काम को बढ़ाते थे। और मैंने इस काम के लिए बेशुमार तरीके इख्तियार किए थे कि मैं किस तरह से मुसलमानों को दीन इस्लाम से और अल्लाह से, कुरान से और हदीस मुबारकान से दूर ले जाऊं, किस तरह से दूर ले जाऊं। इसके लिए मैंने कई तरीके अपनाए और कई तरीके मैंने वज़ा किए, क्योंकि तंजीम की तरफ से मैं मुकम्मल इख्तियार रखता था। इसमें मेरी बेगम भी मेरे साथ काम करती थी, जो मेरी मेरे मामूजाद थी, मेरी बेगम हैं अभी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मुसलमान हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ज्यादा ये कहता हूं कि मैं उनके, यूं समझ लीजिए कि उनकी साथ, भरपूर साथ देने से मैं मुसलमान बन गया और रहा भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमें दिखाने आते थे कि जनाब देखें, आपके मौलवियों को और आवाज़े हक को पूछता कौन है, आपको देखता कौन है। हमारे तो जनाब ये देखो, ये हमारी मूर्तियां न्यूज नेशन पर हमने पहुंचा दी हैं। आपकी बात तो 100 लोग सुनते हैं, इनको तो लाखों सुन रहे हैं। आपको तो लाइक ही कोई नहीं करता, इनको तो जनाब देखो चंदे मिल रहे हैं। तो भाई वही न्यूज नेशन पर यह खबर भी आई है जो भी आपको सुनाता हूं। जरा 10 मिनट की वीडियो है, सुनिएगा तसल्ली से। मगर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, क्यों ना क्लास का, आज की क्लास का बाकायदा आगाज कर दिया जाए एक टल्ली के साथ। ले जी, सब्जेक्ट बदलने वाला है। टुन्नीज्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ हम आने लगे हैं, सब्जेक्ट बदलने लगा है और मास्टर चेंज होने लगा है, तो टल्ली बजने लगी है। जय जनाब। हाथ में बोतल देखी, उसमें तेल था टल्ली को देने के लिए, ताकि खड़कते हुए कहीं अड़ ना जाए। हाँ, खड़के तो सही खड़के। तो अब आपके सामने मैं वीडियो देने लगा हूं 10-1 मिनट की, उसको आपने सुनना है तसल्ली से। उसके एक एक शब्द पर और एक एक चीज के ऊपर आपने जनाब कान धरना है। और खास तौर पर यह वीडियो मुसलमानों के लिए नहीं मैं दे रहा। क्या याद करोगे हैं? और कभी आमिर हक का कभी शुक्रिया अदा कर देना, टुनियों सनातनियों, कभी आमिर हक का धन्यवाद कर देना कि उसने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें बर वक्त कुछ चीज दिखाई थी। क्योंकि तुम्हारी उंगलियां जब कीबोर्ड पर और मोबाइल के फोन पर थिरकती हैं तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही कंटेंट को तलाश करती हैं। कभी ना देखना कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कभी ना सोचना कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, कभी ना जानना कि तुम्हारे बारे में साजिश क्या की जा रही है और ईसाइयत के लिबादे में ओढ़कर हिंदुस्तान के अंदर किया क्या जा रहा है। जी, एडम सीकर हमारा भगवान है, तुम्हारा भगवान तुम्हारी ही चिता कैसे तैयार कर रहे हैं, जरा इस वीडियो के अंदर सुनना। और मेरी बात होती तो झुठला देते, मगर घर की गवाही आ गई कि हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में। जुलेखा ने किया पाक दामा माहे गना को। 10 मिनट की वीडियो स्टार्ट करने लगा, देखें किस तरह इंडिया के अंदर भौकाल मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। कन्वर्जन की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, यूं तो ये गैर कानूनी है और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। कभी जबरन तो कभी बेहद शातिर तरीके से हिंदू आबादी को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट करने का खेल इतिहास में खूब चला है अंग्रेजों के साथ। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल अभी भी बंद नहीं हुआ है, टैक्टिक्स जरूर बदल गए हैं। अब हिंदू सिंबल्स और देवताओं का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही शातिराना तरीके से ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का ये खेल साउथ से लेकर पश्चिम और उत्तर भारत तक में चलाया जा रहा है। कैसे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है धर्मांतरण का, देखिए। हिंदू देवताओं की छवियों के सहारे
लोकगीतों और प्रार्थना सभाओं के बहाने चल रहा है धर्म परिवर्तन का शातिर खेल। यह है मिशनरीज के ईसाइयत का अधर्म। खालिस देसी स्टाइल में भजन चल रहा है। भजन को सुनकर और साथ में हनुमान जी के गेटअप में खड़े इस शख्स को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि भजन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भाषा भले न समझ में आए, पर भाव भंगिमा और सुरताल के साथ ही बजरंगबली की उपस्थिति तो यही बता रही है, हिंदू अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। पर आप हैरान हो सकते हैं ये जानकर कि ये भजन दरअसल यीशु का है और बड़े प्रेम भाव से हारमोनियम पर तान छेड़ के यीशु की प्रार्थना मुक्त कंठ से गाई जा रही है। तो सवाल जो जहन में आता है वो ये कि प्रभु यीशु के भजन में हनुमान जी का क्या काम? दरअसल ये भजन नहीं, खेल है, धर्म प्रचार का नहीं बल्कि ईसाइयत के अधर्म का, जिसमें राम भक्त हनुमान की उपस्थिति दरअसल एक टैक्टिस है हिंदुओं को आकर्षित करने की और उनका ब्रेन वॉश करने की। देश के दूरदराज के गांवों और कस्बों में ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण का गोरखधंधा बड़े ही सधे और शातिर तरीके से चल रहा है। इसमें हिंदू सिंबल्स और देवताओं की छवि का इस्तेमाल होता है। इसके पीछे मकसद होता है क्रिश्चियन सभाओं से हिंदुओं को जोड़ना, और ऐसा ही काम सोशल मीडिया पर भी बखूबी किया जा रहा है। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल बड़े सॉफ्ट तरीके से चलता है और इसमें मददगार होते हैं हिंदू सिंबल्स और देवी देवता, जिनके जरिए दरअसल यीशु की एंट्री एक भगवान के तौर पर हिंदुओं के घरों में कराई जाने की योजना तैयार की जाती है। मिशनरीज की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी है जो ग्रामीण इलाकों और कस्बों में बखूबी आजमाई जा रही है। इसमें पहला कदम होता है यीशु को हिंदू धर्म के देवताओं से जोड़ना, धर्म की रक्षा के लिए यीशु को अवतार बताना, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही एक भगवान बताना, परमेश्वर का सच्चा अंश बताते हुए यीशु को सर्वाधिक शक्तिशाली बताना और फिर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। अगर गूगल करेंगे तो ईसाई मिशनरीज का ये शातिर खेल पता चलता है, जिसमें यीशु को हिंदू देवताओं के रूपों के साथ मिलाकर पेश किया जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, जिसमें यीशु को भगवान विष्णु, शिव, गणेश और श्री कृष्ण के साथ दिखाया गया है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल दांव भी है। इस तस्वीर में यीशु को इन देवताओं से ऊपर रखा गया है, यानी सबसे ऊपर यीशु। ईसाई मिशनरीज बड़े शातिर तरीके से लोक गीतों, लोक परंपराओं और लोक मान्यताओं के सहारे अधर्म का ये खेल चला रही है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाके का है। यीशु की प्रार्थना के साथ ही हनुमान की उपस्थिति लेकर ये ग्रुप बड़ी आसानी से हिंदू आबादी में घुसता है। हिंदू सिंबल, हिंदू देवता, हिंदू स्टाइल में भजन और हिंदू प्रार्थना के शब्दों के जरिए कोशिश ये होती है कि लोग धर्म परिवर्तन के टारगेट को न समझ सके। लोगों को लगे कि बात सर्वधर्म संभाव की है, लेकिन असल मुद्दा होता है ईसाइयत को बढ़ाना, हिंदू घरों में यीशु की एंट्री कराना। तो भगवत गीता की आलोचना करने वाले मिशनरीज का ये पैतरा भी देखिए, जिसमें भगवत गीता के योग की तरह ही यीशु के योग को दिखाया गया है, उन्हें कृष्ण की तरह ही योगी बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म के चुनाव का अधिकार किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी की बेबसी और लाचारी का फायदा उठाकर या ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करवाना जायज है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियोस हैं जिसमें यीशु को हिंदू सिंबल्स और देवताओं के साथ दिखाकर उनको पूजने की बात कही जा रही है। सनातन धर्म की परंपरा के तर्ज पर ही ईसाई मिशनरीज कभी यीशु को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाती हैं, कभी हिंदू धर्म के ओंकार के साथ दिखाती हैं, तो कभी गौतम बुद्ध जैसा बताती हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के रूप में यीशु को भी उसी आभा मंडल के साथ दिखाया जाता है। भारत के हिंदुओं को भी सजग रहना पड़ेगा, साथ ही साथ जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी इनको विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बैरूपिया के बेस में ईसाई मिशनरियां बेस बदल करके निर्दोष या क्या भोले वाले हिंदुओं को फंसाने के प्रपंच रच रही हैं। इस पर विराम लगना चाहिए, अन्यथा तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले को बहुत गहनता के साथ सीरियसली ले रहा है। लोक गीतों में भजन मंडलियां बनाकर पहले ग्रामीण इलाकों में ऐसी प्रार्थना सभाएं होती हैं जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं। फिर अंधविश्वासों और चमत्कारों की कहानियां गढ़कर ईसाई बनाने का खेल चलता है। टीम न्यूज़ नेशन। धर्म परिवर्तन के इस गोरख धंधे को बड़े ही महीन तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिसमें आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर पिछड़े और परेशान लोगों को टारगेट किया जाता है। बीमारियों को भूत प्रेत का प्रकोप बताकर ईसाई मिशनरीज उन्हें ठीक करने का दावा करती हैं। फिर ऐसे परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। मिशनरीज पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। मिशनरीज के निशाने पर एससी और ट्राइब्स कम्युनिटी से जुड़े लोग होते हैं, जिनके हिंदू नामों को जैसे का तैसा रखकर धर्म परिवर्तन का खेल होता है, ताकि किसी को इस कन्वर्जन का पता न चले और आरक्षण का लाभ भी मिलता है। जब अधर्म का भूत सिर पर चढ़ता है तब अपनी जैसा बना देने की सनक पैदा होती है और फिर चलता है कन्वर्जन का गोरख धंधा। देश के कई राज्यों में बड़े महीन तरीके से ईसाइयत के अधर्म का खेल चल रहा है और समझना मुश्किल नहीं कि ईसाई मिशनरीज के निशाने पर कौन है। अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे तो इन तस्वीरों को देखिए जरा। सनातनी सिंबल ओम के साथ यीशु, ध्यान की मुद्रा में बैठे यीशु, गौतम बुद्ध के भेष में यीशु, श्री कृष्ण के रूप में यीशु और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ यीशु। दरअसल हिंदू सिंबल और देवताओं के इस्तेमाल के पीछे मकसद है हिंदुओं के आराध्य के बीच यीशु की एंट्री कराना। सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण इलाकों और कस्बों में मिशनरीज का धर्म परिवर्तन का यह धंधा बखूबी चल रहा है। फ्रॉड और धूर्त नाटकबाजी के जरिए परेशान लोगों की पारंपरिक धार्मिक भावनाओं को न सिर्फ खंडित किया जाता है, बल्कि चालबाजी के साथ धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई भी बना दिया जाता है। पंजाब हरियाणा में ईसाई मिशनरीज की पैठ बढ़ी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 12,000 गांव में से 8,000 गांव में ईसाई धर्म की समितियां हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। इनमें से 60 से 70% पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए। 2011 के सेंसस के मुताबिक पंजाब में सिखों की आबादी में 2% की कमी आई है, जबकि क्रिश्चियंस की आबादी 2% बढ़ी है। लेकिन बात सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक के दूर दराज के इलाकों में बड़े सधे तरीके से भूत प्रेत भगाने के नाम पर, गरीबी मिटाने के नाम पर, परेशानियों को दूर करने का लालच देकर झूठे चमत्कारों के जरिए मिशनरी गुरघंटाल कन्वर्जन का जाल फैला रहे हैं। ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन के इस खेल में सांस्कृतिक और पारंपरिक रास्तों के सहारे आगे बढ़ती हैं, जिसमें लोकगीत में यीशु की प्रार्थना की जाती है, देवताओं के साथ यीशु को दिखाया जाता है, हिंदू चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीधे तौर पर कोई विरोध न हो या लोग सचेत न हो जाए। इसके बाद शुरू होता है अंधविश्वास, चमत्कारों और भूत प्रेत भगाने का पाखंड। तू चले भाई,
धर्म के नाम पर जितने गोरख धंधे चलते हैं उसमें ईसाई मिशनरियों का गोरख धंधा भी कम नहीं है। सनातनियों को अंधविश्वासी बताकर कौन सा वैज्ञानिक धर्म लोगों का ब्रेन वॉश कर उतारा जा रहा है, ये तस्वीरें इसकी बानगी है। किसी की बीमारी दूर करने का दावा, किसी का भूत उतारने का छल, किसी की किस्मत पलट देने का जाल, तो किसी के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने का स्वाद। भावनाओं, संवेदनाओं और भरम का ये वो खेल है जो बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिश्चियन मिशनरी अपने पाखंडी अभियान में खेल रही हैं और टारगेट पर है हिंदू धर्म से जुड़ी आर्थिक रूप से कमजोर, बीमारी से परेशान और साइकोलॉजिकल कंडीशंस की शिकार आबादी। धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल साफ और सधी हुई है। इसमें अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को टारगेट किया जाता है, आदिवासी आबादी को टारगेट किया जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बीमारी से परेशान लोग, ग्रामीण इलाकों के लोग, भूत प्रेत का अंधविश्वास फैलाकर फंसाए गए लोग इनके निशाने पर होते हैं। मिशनरीज बड़े सधे तरीके से भूत प्रेत भगाने, गरीबी मिटाने और परेशानियों को दूर करने का लालच देकर झूठे चमत्कारों के जरिए कन्वर्जन का जाल फैला रही है। तो भोजपुरी गीतों से लेकर YouTube पर आपको ईसाई गिद्दा, टप्पे और बोलियां सब मिल जाएंगे। इससे लोकल स्तर पर मिशनरीज के कन्वर्जन की मॉडस ऑपरेंडी को समझा जा सकता है। सवाल धार्मिक मान्यताओं का नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों से डराकर, उनके धर्म को छोटा बताकर या फिर पैसों का लालच देकर किए जाने वाले धूत कन्वर्जन से है। अगर ऐसा है तो जरूरी है ऐसे गुरघंटालों पर कार्रवाई हो। टी न्यूज़ नेशन। क्या कहिएगा जी जनाब, क्या सर के अंदर हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर रही हैं कि वो ईसाई हो जाएं, और ये लोग इस्लाम के खिलाफ उनको झोली में बिठाकर बैठे हैं और फंड कर रहे हैं और नेशनल टीवी पर बुला, और उसी टीवी पर बुला रहे हैं जिस टीवी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री बताई गई है। आप जरा अंदाजा करें, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि इस्लाम की दुश्मनी किस हद तक इनको बेवकूफ बना चुकी है, इनकी बुद्धि को चाट चुकी है। अगर सोचें, अब ये डॉक्यूमेंट्री मैंने क्यों दिखाई है, पहले मैं बताना चाह रहा हूं सनातनियों को समझाने के लिए कि इनमें से जो समझदार होंगे उनको कम से कम ये पैगाम समझ आए कि ये जिस तरीके से इस्लाम के खिलाफ ईसाइयों को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, वो इन्हीं के छेद से फायदा, मैंने कहा था छेद है, आप सुनते ही नहीं। उस छेद की जो बात की थी उसमें से ईसाई भी तो निकालेगा ना। और यही वजह है कि एडम सीकर ने अपने चैनल के ऊपर कितने हिंदुओं को ईसाई करके ये कहा कि मैं जनाब इनकी टेस्टिमनी करवाऊंगा। मगर वो क्यों रुका? सवाल ये है कि वो टेस्टिमनी कहां है, वो लोग सामने क्यों नहीं आए? एक बड़ा अच्छा सवाल था जो सैम स्टेलन भाई ने पूछा था कि जिनको तुमने हिंदू से ईसाई किया है उनकी टेस्टिमनी कहां है। अब वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने अब टेस्टिमनी करवाई मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा और हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और जब आपका, मुझे बताएं, कोई दुकानदार अपना कस्टमर खराब करता है? कोई दुकानदार अपना कस्टमर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, कोई अपना कस्टमर खराब करेगा? नहीं। एडम सीकर को पता है कि मेरे सबसे बड़े क्लाइंट इस्लाम के दुश्मन हैं, तो इनको वही सौदा बेचूं जो इस्लाम के खिलाफ बिके। मजे की बात यह है कि एडम सीकर ने जब इस धंधे का इंतखाब किया तो उसको पता चला कि सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है वो इंडिया के अंदर है और इस्लाम की नफरत सबसे ज्यादा वहां पर है। उसकी वजह यह देखिए, पिछले दिनों सर्वेज आए हैं कि जिसके अंदर बकायदा जो है ना स्क्रूटनी करके बताया गया है कि 3 बड़े ऐसे देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ इस्लामोफोबिक और एंटी इस्लाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उसमें इंडिया भी है और टॉप 3 के अंदर। इसका मतलब है इंडिया के अंदर एक बड़ी तादाद है जो इस्लाम से नफरत करती है, तो लिहाजा उसने उसको चूज किया। आप में से किसी ने क्रिश मूवी देखी होगी, उसमें भी वो जो काल होता है, वो काल कहता है, हाँ, ग्लोब के ऊपर देख के कहता है किस देश का इंतखाब करूं मैं बर्बाद करने के लिए। उसमें वो घुमाता है तो घुमा के कहता है भारत, इंडिया। वो कहते हैं जी क्यों इंडिया? कहते हैं इसमें बहुत से गॉड्स हैं, तो गॉड्स के साथ खेलने का मजा आएगा। अब मकसद ये है कि जब इन्होंने भी पूरी धरती के ऊपर किसी खित्ते का, किसी टुकड़े का इंतखाब किया, वो हिंदुस्तान था, क्योंकि हिंदुस्तान में इनका सौदा बिक सकता था। आपको क्या लगता है वेस्ट इंडिया की तरफ क्यों देखता है? इंडिया उनके लिए एक बड़ी मार्केट है, वहां की कंजम्पशन ज्यादा है, आबादी बहुत बड़ी है, वो उनकी तरफ देखता है। इसी तौर पर इन ईसाई मिशनरीज ने 1800, 1600, 1700 के अंदर जब यहाँ पर शिप्स उतरी हैं कंपनी बहादुर के जरिए, वहां भी इन्होंने ईसाई मिशनरीज को इसी बुनियाद पर उतारा था कि दूर दराज इलाकों में निकल जाओ, पता चल जाएगा आपको कि किस बुनियाद के ऊपर ये धर्म को तब्दील करवाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद ये थी आपके सामने रखना कि पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एडम सीकर एक पत्ता है, उस क्रिश्चियन मिशनरी का जो पत्ता उन्होंने खेला और सनातनों ने बेवकूफ होकर उस पत्ते को लिए चले जाते हैं। मैं इनकी वीडियो दिखाता हूं जहां इनको धर्म को गाली निकाल रहा है, आगे से कहते हैं नहीं जी उसने माफी मांग ली थी। एक तो आगे मैं उसका क्लिप लगाऊंगा, एक आगे कहता है जी इसलिए हम उसको माफ कर देते हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है ना, उसका मैं क्लिप दिखाऊंगा। मैं एक वीडियो, मैंने तो वैसे पहले भी एक वीडियो दिखाई थी, एक वीडियो और दिखाता हूं। ये अक्सर कहते हैं कि जनाब एडम सीकर ने हिंदू धर्म की खिलाफवर्जी या उस वक्त गुस्ताखी या ब्लास्फेमी या अब्यूज हिंदू धर्म को तब किया था जब वो पाकिस्तानी था और मुसलमान था। उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता कि जो वीडियो मैं दिखाता हूं उसमें वो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है, वो उस औरत को क्रिश्चियन बनाने की बात कर रहा है। मगर कोई बात नहीं, आज एक और दिखाता हूं कि जब उसने अपना चैनल चला लिया, धंधा इकट्ठा कर लिया, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करने पर माफी भी मांग ली, और जय देवी ने जो उस वक्त उस्मा थी उसने उसको एक्सपोज किया, तो इसने उसके कमेंट में जाकर हिंदू धर्म के बारे में क्या बात की और उसको चैलेंज दिया। जरा सुनिएगा, ये भी आपको वीडियो जो अपना छोटा सा क्लिप है मैं आपको दिखाता हूं। जय देवी ने इसका कमेंट लाइव दिखाया था, जरा देखिएगा, 10 सेकंड का क्लिप है, गौर से सुनिएगा कि एडम सीकर उस वक्त भी माफी मांगने के बाद हिंदू धर्म के बारे में जय देवी जो कि सनातनी हो चुकी थी को एक्सपोज करने के लिए धर्म की नफरत में क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। जय देवी, you're playing games and not me. जिस दिन हिम्मत हो तो लाइव आ जाना। Your धर्म makes everyone else animals or apahiज in next life. ठीक है जी, जय देवी इसको एक्सपोज कर रही थी और उसमें उसने इसका कमेंट दिखाया कि सनातनियों होश करो, जिस बंदे को तुम पैसा दे रहे हो वो माफी मांग, उसका धंधा ये है। ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का मकसद था, बैकग्राउंड बताने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कैसर भाई अगर को बात करना चाहते हैं इस पे कर लें, मुझे लगा कैसर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी कैसर भाई। नहीं सर, मैं नहीं, मेरा माइक था वो गिर गया, शायद उसे मुझसे ज्यादा बेताबी है आज। आई एम सॉरी, मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए क्योंकि ये बड़ा एक रिवीलिंग जो है इस हवाले से प्रोग्राम होने वाला। अच्छा, तो एडम सीकर को
उसको एक्सपोज करने का मकसद ये है। वैसे तो मैंने जो 3 प्रोग्राम पीछे किए, एक मैंने किया एडम सीकर के साथ जो ओपन चैलेंज उसको दिया था, उसमें वर्सेस लिखा हुआ है, जो नॉर्मली लोग समझते हैं डिबेट है, मगर उसमें मैंने लिखा ओपन चैलेंज। तो मुराद ये थी कि आए मुझसे डिबेट करें। उसमें भी मैंने कुछ इशारे दिए थे। आज भी आपको मैं अदालत के अंदर रखकर थोड़ा सा टेक्निकल समझाऊंगा कि जिनके अंदर दिमाग होगा ना, जिनके अंदर दिमाग होगा उनको पता चल जाएगा कि ईसाई मिशनरीज काम कैसे करती हैं, और एडम सीकर कभी मुसलमान था ही नहीं, कभी था ही नहीं। चंद पॉइंट्स है थोड़ी सी होश रखने वालों के लिए, मैं थोड़ी सी आपके सामने रख दूंगा चीजें। खैर, आपने ये देख लिया कि किस तरीके से मैंने आपको बताया। लोगों के अंदर निकलता हूं ना प्रोपेगेट करने के लिए, मिशनरी के तौर पर। पॉल कहता है तो मैं लोगों के अंदर जाकर ना, अगर कोई गुलाम है मैं गुलाम बन जाता हूं, ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। 19वीं आयत पढ़े सबसे टॉप पे, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था, मैं बेशरा लोग यानी एथियस्ट और टुन्नी मुशरिकीन जो हैं बेशरा, वो कहता है जो बेशरा टुन्नी और एथियस्ट हैं उन लोगों के लिए मैं टुन्नी और एथियस्ट बन गया। जैसे आजकल कूटगल भी कहती है मैं सनातनी हूं, आता जाता खे नहीं है, जिस धर्म में पैदा हुआ उसका कुछ नहीं पता, चले हैं सनातन का दिफा करने। तेरे तो मैं कटा कटा के बात बेटा, तेरी बारी आएगी बात से, पर तू डेड हो चुका है, वैसे तेरा क्या करना है, मुर्दे को हम मारते नहीं। तो बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। आयत नंबर 23 में सेकंड लास्ट लाइन आपने देखनी है, और जिनको उर्दू नहीं आती, करंथियों के नाम पहला खत कोरिंथियंस फर्स्ट चैप्टर 9 वर्स 90 से 23 पढ़ ले, जाके इंग्लिश में पढ़ ले। 23 में सेकंड लास्ट लाइन में क्या कहता है पॉल, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं और ताकि औरों के साथ उसमें शरीक होऊं। इसका मतलब यह है कि ईसाई मिशनरीज जो पॉल के तहत, पॉल की टीचिंग्स के तहत चलती थी, वो पूरी ईसाईयत चलती है। तो एडम सीकर भी बेसिकली ईसाई मिशनरी था, जिसने पहले इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की, जो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। एक पूरा प्रोग्राम है, अलीना सिस्टर ने किया है, पास्टर अब्दुल्ला, एक्स क्रिश्चियन पास्टर अब्दुल्ला, जो नो मुस्लिम है, वो नहीं पता होना चाहिए, उसको भी सुन लो स्क्रीन पर। तो एडम सीकर तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। हाँ जी, अपनी बाइबल पढ़ते सही बेटा, पढ़ते सही। अब आगाज होने लगा है उस चीज का जो मैं आपको बताऊंगा। आपने पिस पिस वाली वीडियो जो है वो तो मुसलसल सुनी है, मगर मैं एक बार दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम जब देखा जाए तो उसमें वो कैप्चर होनी चाहिए। उसमें उस पार्ट को खास तौर पर सुने जिसमें ये कहता है कि मैंने इतने लोगों को क्रिश्चियंस कर लिया है और मैं उनको लेकर आ रहा हूं टेस्टिमनी के लिए। ये दोबारा सुने आप, ठीक है जी, इसको जरा सुनिएगा। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures, and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally... ये जो लास्ट जुमला ना, इसको सुनना आपने, इसको गौर से सुनना था, आपने सुन लिया। मेरे पास वो कह रहा है कि 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ के ईसाईयत कबूल की है, मैं उनको उर्दू चैनल पर टेस्टिमनी के लिए ला रहा हूं। वो किधर हैं? एडम सीकर, वो किधर हैं? उनको लाओ ना। बाप का दूध पिया है तो लाओ। अगर डर नहीं है कि सुपर चैट कम हो जाएगी, अगर डर नहीं है, सबके ऊपर ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, इनके अपनों का ऑब्जेक्शन है। अनिल यादव जो है, न्यूज नेशन का पत्रकार जो है, उसने इल्जाम लगाया है कि एक्स मुस्लिम मुद्दे को फंड किया जा रहा है। गोदी मीडिया जो है वो मोदी योगी से ध्यान उठाने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर, मदरसों को खराब बताते हैं, इस तरह की खबरें ढूंढ के लाते हैं। उसने इल्जाम लगाया, तो इस पर इल्जाम लगा न्यूज नेशन के ऊपर। पीनाज का कीनाज वहां पर बोला, और वो कीनाज के अंदर बोलकर कहती है कि ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं, आपको फंडिंग होती है। तो एडम सीकर ने क्या जवाब दिया है कि फंडिंग होती है कि नहीं होती, जरा सुनिएगा, बड़ी मजे की बात है, जरा सुनिए, फिर मैं कुछ सवाल रखूंगा, जरा सुनिएगा। फंडेड है। क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं फंडेड हूं ना, तो ये जो मैं हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करता हूं सैटरडे को, मैं हफ्ते में कोई 4-5 करूं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं फंडेड होता तो हफ्ते में एक की बजाय 4-5 करता। तो इसका मतलब ये है एडम सीकर के कम से कम वो एक्स मुस्लिम्स जो हफ्ते के अंदर 4-4, 5-5 स्ट्रीम कर रहे हैं, बल्कि हर 2 घंटे के बाद स्ट्रीम कर रहे होते हैं, इसका मतलब है वो तो फंडेड है ना। आपके उसूल के मुताबिक इतना तो मान गए हो वो फंडेड हैं, और तुम भी हो। अगर फंडेड नहीं हो, अगर वाकई यीशु मसीह के मानने वाले हो, तो यीशु मसीह तो झूठ नहीं बोला करते थे, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो झूठ नहीं बोला करते थे। खुल के बताओ ना, बताओ सनातन धर्म के बारे में बताओ, क्या जो बातें बोली थी वो झूठ बोली थी तुमने, जो गालियां निकाली थी सनातन धर्म को वो झूठ बोला था, बताओ ना, नहीं बताओगे। अब आगे चलते हैं। एक वीडियो आपको ट्रेलर के तौर पर बार-बार नजर आ रही थी, जिस ट्रेलर के अंदर, और जिसको मैंने पिछले चैप्टर 10 के अंदर चलाया था, सीजन 1 का जो इख्तिताम हुआ है कन्विंस मी सीरीज का, उसमें मैंने वो वीडियो चलाई थी और मैंने बताया था अगले हफ्ते का टॉपिक क्या होगा। तो आज हम यहां पर हैं उस टॉपिक के साथ कि एडम सीकर कभी भी मुसलमान नहीं रहा, ये ईसाई मिशनरी था, दैट्स इट। वो क्लिप कौन सा था, 1 मिनट का आपकी स्क्रीन के ऊपर चलता है और आप उसको ट्रेलर में बार-बार देख चुके हैं, वहां से बात का आगाज होगा, जरा सुनिए। जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है। जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ
माय जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट। आदम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने बचपन से, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया। आपने सुना ये चीज है कि मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया एक ऐसे मुल्क में जहां मैं माइनॉरिटी में था। ये तो पाकिस्तान में था, और अगर ये पाकिस्तान में था तो ये माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? हाँ, अब ये दो बातें कह सकता है, दो बातें। या ये कहेगा मैं शिया था, शिया माइनॉरिटी में है, ये कहने की कोशिश करेगा, या ये कहेगा मैं कादियानी था। और ये दोनों बातें ये कह नहीं सकता, दोनों बातें कह नहीं सकता, क्योंकि इसको भी पता है कि कादियानियों को हम मुस्लिम समझते ही नहीं। माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कुछ यहूदी हैं, पारसी हैं, दैट्स इट, ये बड़ी हैं। और कादियानी, ये माइनॉरिटीज हैं। बहाई कह लें, इस्माइली कह लें, आगा खानी जो है, इनको भी कह लें। कहते हैं मैं ऐसे मुल्क में था जहां मैं माइनॉरिटी में था, तो माइनॉरिटी तो ये थी। मुस्लिम माइनॉरिटी कहां से हो गई पाकिस्तान के अंदर? अब सुन लें कि अगर इसने 1.5 शाना बनते हुए अपने आप को शिया कहने की कोशिश की, तो इसको यहां भी पेल देंगे हम इसी प्रोग्राम के अंदर। इसी की जुबान से सुनाते हैं 1 साल पहले का इंटरव्यू जो इसने सोमालियन टीवी पर दिया था अपनी टेस्टिमनी के तौर पर। उसमें इसने इकरार किया था कि ये शिया नहीं था, ये सुन्नी था। सुने जरा। I'm not a Shia, FYI to everyone. I was a Sunni. जी, शिया भी नहीं था, ये सुन्नी था। पाकिस्तान में सुन्नी माइनॉरिटी कब से हो गए? हाँ जी, और ये मत कहना मैं पाकिस्तान छोड़ गया था तब मैं जाके हुआ हूं एक्स मुस्लिम। ना 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 ना, तुमने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा, तुमने पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा कि तुम्हें लाइफ थ्रेट थे, तुम वहां सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तुम्हारे लिए मुश्किल थी। हाँ जी जनाब, जनाब एडम सीकर, एडम सीकर, मेरी क्यूट गर्ल ने ऐसे नहीं कहा था। क्या कहा था जरा दोबारा सुन लो, याद रहेगा। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। हाँ जी, तो बेटा तेरा टाइम शुरू हो गया। अच्छा जी, अब यहां से आपको पता चला कि ये कहता है कि मैं माइनॉरिटी में था। पाकिस्तान में ये माइनॉरिटी में हो नहीं सकता, या ये कह दे मैं इंडिया में था। हाँ जी एडम सीकर, कहीं इंडिया में तो नहीं बैठा तू? जुबानी बयान किया मेरा सफर क्या था, मैं कैसे इस्लाम की तरफ, पहले इस्लाम से निकला और इस्लाम से वापस कैसे आया, मैंने उसको बयान किया है। एडम सीकर ने प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, स्क्रिप्ट, कि जब मुझसे पूछा जाएगा तुमने इस्लाम कैसे छोड़ा है तो मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़नी है। हाय 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 हाय। और मजे की बात यह है कि इनका गुरु अवैध संतान साहिल भैया, जो कहता था आमिर हक है ओरिजिनल, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट की धज्जियां उड़ा सकता है, अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, भाई गवाही तो वो है ना जो दुश्मन भी दे। तो ये कहता है कि अगर लगता है मुझे आमिर हक जो है वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बड़ा टफ टाइम दे सकता है, अगर मुझे मौका मिला मैं बात करूंगा, तो आना आ बात कर, जिस मौजू पे बात करनी है बेटा, हम तो बैठे हैं, तैयार हैं। तो साहिल ने जब एडम सीकर का इंटरव्यू किया 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, जब नया नया एडम सीकर मार्केट में आया था, बल्कि साहिल भी नया नया मार्केट में आया था, धंधा, और उस वक्त इनको 50 लोग बैठकर देखते थे, 50 लोग, हैं जी, बैठकर देखते थे। उस वक्त इसने एडम सीकर का इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू के अंदर साहिल खुद परेशान हो गया, और क्या कहा कि क्या कभी कोई अपनी टेस्टिमनी लिख के रखता है कि कहीं मैं खोल ना जाऊं, कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मैं झूठ ना बोल जाऊं। तो बेटा झूठे के कोई सर पैर नहीं होते, वो एक दिन पकड़ा जाता है। तो सुने, मैं सबसे पहले बताऊं कि जो इसने प्रेजेंटेशन पेश की थी कि इसने इस्लाम क्यों छोड़ा, उस पर साहिल क्यों चमका और वो क्यों इसने प्रेजेंटेशन बनाई थी, आगे जाके आपको पता चलेगा। सुने 22 सेकंड का क्लिप। क्योंकि अब तक के हमने जितने एपिसोड इस्लाम से इंसानियत तक के किए हैं कोई भी प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आया था, लेकिन प्रेजेंटेशन इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं कि आपको बात क्या करनी है, वरना बिना प्रेजेंटेशन के आप कभी कभार भटक जाते हो और भूल जाते हो कि मुझे बताना क्या है। हाँ जी, बिना प्रेजेंटेशन के आप भूल जाते हो कि स्क्रिप्ट क्या है, भटक जाते हो कि पहले कुछ कहा था अब कुछ कहा है। हाँ जी, बिना प्रेजेंटेशन के। मगर ये भैया जी प्रेजेंटेशन के साथ भी भूल गए कि पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा है। स्क्रिप्ट ऐसे नहीं तैयार होती, हमने क्रिश्चियन मिशनरीज को बड़ा गौर से देखा है। एडम सीकर बेटा तेरी दाल ज्यादा देर नहीं गलनी, और अगर टुन्नी आज का प्रोग्राम, एडम सीकर की ऑडियंस आज का प्रोग्राम अगर दिलों में से उसकी इस्लाम की बुग़्ज़ को निकाल कर और न्यूट्रल तरीके से आज का प्रोग्राम देखेंगे ना, इनको जड़ से साफ हो जाएगी चीज, इनको पता चल जाएगा कि मामला क्या है, इनको पता चल जाएगा आज का प्रोग्राम अगर इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया। हाँ अच्छा, तो प्रेजेंटेशन क्यों तैयार की गई? क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार की गई, क्योंकि बंदा मार्केट में छोड़ा। ईसाई मिशनरीज को पता होता है हमने क्या बात करनी है, और अभी मैं पोल खोलूंगा बड़े डिटेल्स में। अच्छा, ये एडम सीकर चैनल पे बैठ के पता कहता है, द डेविल इज इन द डिटेल्स, द डेविल इन द डिटेल्स, योर फेवरेट बर्थडे, लख लानत तेरे ते, छनकने दा पता नहीं, द डेविल इन द डिटेल्स। तो एडम सीकर द डेविल इज इन द डिटेल्स बेटा,
सो आई एम गोइंग टू ओपन। ये जब आपने इस्लाम छोड़ा है को फैमिली ने पीछे शोर शराबा तो किया होगा ना, इतनी बड़े इमाम, गूगल पे सर्च कर लो मेरे ग्रैंडफादर बड़े इमाम, वो भाई को चाचा ताया इधर उधर कोई नहीं बोला, उनका बताना नहीं है। मुश्किल से तेरे फैमिली की बीवी के बारे में सिर्फ तेरे से चंद जुमले निकले हैं, कहीं भी तुमने अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि तू है ही क्रिश्चियन, तू है ही क्रिश्चियन, तू है ही मसीही, तू कभी मुस्लिम था ही नहीं। वरना सच वाला की तरह, साहिल की तरह, समीर की तरह, हारिस सुल्तान की तरह सामने आती बात, वो जेन्युइन मुस्लिम रहे हैं ना, जेन्युइन, अपनी बेवकूफी की वजह से, जहालत की वजह से, या दुनिया की लालच की वजह से, या पैसों की वजह से, फॉर व्हाटएवर रीजन, अभी वो केस नहीं है, वो छोड़ गए। तू था ही क्रिश्चियन मिशनरी। आगे चले। इससे जब पूछा सोमालियन टीवी के ऊपर इसने क्या जवाब दिया, आए जरा सुनिएगा। About the rest of the family, you back home even, and also your friends. Did you tell them? And did How you, they reacted? Yeah, and did you get any problems for, when you tell them, or if you tell them? That's the thing. The problem has already started, and there are so many problems that I'm facing already. Yeah. So I would not like to discuss it in public. I'm sorry for that. But yes, the problem has started. There are multiple problems that I'm going through right now. So pray for me and pray for my family. But so that's something for some other day. Yeah, it's something. ये मेरा प्राइवेट इशू है, इसको मैं पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता। मेरे फैमिली में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। वी विल डिस्कस दिस सम अदर डे। एडम सीकर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। तू इतने बड़े खानवादे से है, इतने बड़े इमाम तेरे थे, इतने बड़े बड़े वो लोग थे, और तू कह रहा है मैं उनका जिक्र ही नहीं करना चाहता। तेरी बीवी का जो मामला हुआ वो तो मैं जिक्र करूंगा, जो तूने खुद ही किया हुआ जिक्र उसको तो मैं करूंगा। मगर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक पैटर्न समझाना चाहता हूं, ठीक है? अपनी फैमिली का जिक्र इसने क्यों नहीं किया उसकी वजह मैं आपको बता दिया मैंने। अच्छा, यहां पर इसने कहा, मैं 1 मिनट के लिए जरा सोचिएगा, उसके साथ मैं एक और क्लिप भी आपको दिखा देता हूं ताकि वो इस पॉइंट के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं बात उस पर थोड़ी सी देर बात करना चाह रहा था, मगर अभी कर लेता हूं। वो ये है, मेरा भांजा छोटा सा, ठीक है, 4 साल उसकी उम्र है, 4 साल। वो ऊपर से देख के कुरान पढ़ना सीख रहा है, उसको जुबानी सूरतें याद हैं, जुबानी दुआएं याद हैं, 4 साल का। और मेरी फैमिली कोई मजहबी फैमिली नहीं है, जिसको मजहबी फैमिली कहा जाता है, वो नहीं है। मैं अकेला हूं जो दीन का शौक हासिल किया, पैशन था मेरा, दीन को फॉलो करने की कोशिश की। मैं अकेला हूं अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली में, मैं अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ डिस्कस करना चाह रहा हूं, मगर मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं कि एक फैमिली, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, एक फैमिली जो एडम सीकर का बकौल सैयद है, बड़े बड़े इमाम है, बड़ी रिलीजियस है, बड़ी प्रैक्टिसिंग है, बड़ी कटर है, बचपन से नमाज है, और एक फैमिली जो मेरी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरी फैमिली जो इतनी ज्यादा रिलीजियस नहीं है, इस्लाम के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, और मैं अकेला हूं उस फैमिली के अंदर में जो नॉलेज रखता हूं, थोड़ा टूटा फूटा सा नॉलेज रखने मुराद ये नहीं मैं कौन सा स्कॉलर हूं, टूटा फूटा सा जो नॉलेज मेरे पास है, तो थोड़ा सा जो मैं जानकारी रखता हूं मैं रखता हूं अपनी फैमिली में। मगर मेरा भांजा जो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसको दुआएं भी याद हैं, उसको सूरतें भी जुबानी याद हैं, वो कुरान भी ऊपर से देख के पढ़ना सीख रहा है। एक नॉर्मल फैमिली में बड़ा होने वाला बच्चा कुरान नाजरा ऊपर से देख के पढ़ता है, नाजरा ऊपर से देख के, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अदा करता है नाजरा। एडम सीकर कहता है बचपन से नमाजें पढ़ रहा हूं, और आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का लंबा अरसा प्रैक्टिस में गुजारा है, मैं ये नमाज नहीं छोड़ता था, कभी रोजा नहीं छोड़ा। फिर एक जगह पर कहता है मैंने कुरान इतनी बार पढ़ा है। एक जगह पर इसने इंटरव्यू देते हुए कहा सोमालियन टीवी चैनल को, कहता है मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने कुरान कितनी बार पढ़ा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कि मैंने कुरान कितनी बार पढ़ा है, तो मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी बार पढ़ा है। आप इमेजिन करें कि नॉर्मल घरों के बच्चे कुरान नाजरा कारी साहब उनको पढ़ाने आते हैं, उनको पता है। एडम सीकर अगर मुसलमान था इतने लंबे अरसे के लिए, ये मैं मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं मेरे सामने आए, मैं अपनी मर्जी से कुरान का कोई एक रुकू निकालूंगा। एडम सीकर अगर उसको ऊपर से देख के पढ़ जाए, और बताऊं मैं इसको 10 गलतियां माफ, जाओ 10 गलतियां नादरे की माफ, एक रकू कुरान का ऊपर से देख के पढ़ जाए मेरे सामने, मेरी मर्जी का रकू पढ़ाऊंगा, 10 गलतियां माफ, जा मान जाऊंगा तू मुसलमान था, अपनी शिकस्त लिख दूंगा, जा अपनी शिकस्त लिख दूंगा। आमिर हक कह रहा है, आमिर हक, अपनी शिकस्त लिख दूंगा। 10 गलतियां माफ, एक रकू ऊपर से देख के पढ़ना है जहां से मैं कहूंगा। और इसी तरह एक रकू नहीं, पूरी सूरत, एक 10 साल के बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को, हिंदुओं 10 साल के बच्चे को एक पूरी सूरत पढ़ाऊंगा, और एक गलती भी नहीं करेगा कुरान पढ़ते हुए, एक गलती ऊपर से देख के। एडम सीकर कहता है इमामों के घर से, सैयदों के घर से, रिलीजियस घर से, प्रैक्टिस मुस्लिम, बचपन से नमाज पढ़ता रहा, 20 बार कुरान पढ़ा, और कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। फुद्दू समझा हुआ है हमें। ये माथे पर टुनियों की तरह सी लिखा हुआ है। क्या हमें कभी गांव मूत्र पीते देखा लिया? कभी हमें गोबर का लेप करते हुए देखा क्या? ये मुसलमान हैं, मोमिन एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। अब वो वीडियो सुन लें जिसमें ये चैंपियन कहता है कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा। जरा सुने 28 सेकंड। I was reading and reading and reading, and I asked and reading. So in the end, I read all the hadith books. I like all 6 of them till Tirmidhi. I read 4 different tafsir. I read the Quran in 6 or 7 different translations just to see exactly what the word is saying, one word after word. 3 years later, I said, this is all piece of crap. हाँ जी, ये तो अगला आखिरी जुमला इसने कहा, उसमें तो मैं पकड़ता हूं ना इसको। कहते हैं आफ्टर 3 years मैंने फैसला कर लिया, I decide कि this is a crap.
So devil is in the detail. फेवरेट मुर्तद तेरी पुंगी। बेटा आज के बाद जब तू स्ट्रीम पर आए तो याद रखना एक एक शब्द बोलते हुए, बेटा ये मैं खाना है, यहां पकड़ियां उछलती हैं, खाला जी का हलवा नहीं है कि बक बक की और चलते बने, टोल की वजा के पड़ांगा चौंक दे विच। हाँ अच्छा जी, बैक टू द सब्जेक्ट। इसकी लेने का अपनी मजा यार, आप सब अंदाजा नहीं कर सकते इस वक्त कितनी मुझे सेटिस्फैक्शन हो रही है। ओए होए होए, और तुनी हो ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रहा, पर चस बड़ी आ रही है। अरे चस मजे सारे लेते हैं, टुन्नी बताता कोई नहीं। जब एडम सीकर की धोती में खोल रहा हूं मजा इनको पूरा आ रहा है। तो चलिए जी, एक चैलेंज मैंने दिया है, मुसलमान था ना, एक रुकू 10 गलतियां माफ, जहां से मैं कहूं लाइव आके पढ़ना है। आजा, साहिल को साथ बिठाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, और तू भी तो मुसलमान था ना, साहिल पढ़ता है तो तू भी मुसलमान था। सैयद फैमिली से वो था, इमाम उसकी फैमिली के थे, गूगल पर विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन उसके खानदान की पड़ी है जी। आगे चलते हैं, बहरहाल इस पर तबसरा जो मैंने करना था मैंने कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। लो जी, आखिरी जुमला इसने बोला था कि मैंने 3 साल पहले, ये जरा दोबारा सुनेंगे ना आपको पता चलेगा आखिरी जुमला, ताकि मैं उसके साथ लिंक करूं इसको। जरा सुनिएगा, जब कहता है मैं कुरान पढ़ता रहा सुनिए जरा। I was reading and reading and reading, and I asked and reading. So in the end, I read all the hadith books. I like all 6 of them till Tirmidhi. I read 4 different tafasir. I read the Quran in 6 or 7 different translations, just to see exactly what the word is saying, one word after word. 3 years later, I said, this is all piece of crap. 3 years later, 3 साल बाद मैंने कहा कि ये सब क्रैप है। यानी क्या मतलब है इसका, कि 3 साल बाद इसने इस्लाम छोड़ दिया, यानी 3 साल का अरसा इसको रिसर्च करने में लगा, कि जिसके बाद इसने इस्लाम छोड़ दिया है। एडम, मुझे तो याद पड़ रहा है तूने किसी जगह पर कुछ और कहा हुआ है, The devil is in the details. बेटा, The devil is in the detail. तेरी डिटेल की भी डिटेल्स मैंने निकाली हैं। हाँ, तो devil is in the details। तो 3 साल कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं न्यूज़ नेशन के ऊपर इसने क्या कहा था, वहां इसका आधा साल ऊपर हो गया था। जरा देखिए, पहले 3 साल वाला सुन लें। 3 years later, I said, this is all piece of crap. अच्छा जी, अब आपको बताते हैं न्यूज़ नेशन के ऊपर इसने इस्लाम छोड़ने के अरसे का कितना बताया था, कि कितने टाइम पर मैंने इस्लाम छोड़ा था। जरा सुनें। It took me like approximately 3.5 years के फिर उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। 3.5। आप कुछ कह सकते हैं यार, हाँ ना 3 and 3.5 ठीक है, कुछ महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, बंदा फ्लो में बात कर रहा होता है। 3-3.5 साल लगे होंगे। मगर एडम सीकर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। टैंग टैंग टैंग, किधर है डिटेल, वो मैं दिखाता हूं। एडम सीकर ने एक वेबसाइट बनाई 1.5 शाणे ने, और उसका नाम रखा adamseekerofTruth.com, और उसके ऊपर अपनी टेस्टिमनी लिखी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं, कोई भी गूगल करके सर्च कर सकता है। यहां ये लिखता है, इट टुक मी अराउंड 2 years ऑफ माय लाइफ टू कॉन्स्टेंटली सर्च एंड रिसर्च। यानी इस्लाम छोड़ने के लिए मुझे 2 साल का अरसा लगा। और मजे की बात यह है कि साहिल के साथ इंटरव्यू करते भी साल पहले इसने यही कहा था कि मुझे 2 साल का अरसा लगा है जिसमें मैंने इस्लाम छोड़ा। तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल। एडम, आप बताएंगे हैं जी क्या करना है? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि सोमालियन टीवी पर इंटरव्यू देते हुए ये क्या कहता है, कहता है जी मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 साल का अरसा लगा है। अब वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मेरे पास पड़ा है। अच्छा जी, मगर एक और मजे की ट्विस्ट मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक समझाने लगा हूं। थोड़ी सी टेक्निक आपने समझनी है, बड़ी मजे की। अब मैं आपको जेन्युइनली उस डेविल जो है, जो डिटेल के अंदर है, उसकी तरफ लेके जाने लगा हूं, तो चुकन्ने हो जाए। ये वाला हिस्सा जो शुरू होने लगा, ये क्रिश्चियन मिशनरी की टेक्निक मैं आपको बताता हूं। याद रखें, जो बंदा झूठा होगा, उसको चीजें याद रखनी पड़ती हैं, और वो हर जगह के ऊपर उस चीज को रिपीट करेगा ताकि वो ये बता सके कि वो सच्चा है। मिसाल के तौर पर, ये हर जगह पर कानूनी लगता, मगर मिशनरीज किस तरीके से टेक्निक करती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। इनको पता है कि जब हम झूठे हैं, यानी एक मिसाल के तौर पर साहिल का आप इंटरव्यू देख लें, समीर का देख लें, या किसी और का इंटरव्यू देख लें, वो आपको जब वो बताते हैं ना कि उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाए। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि उनको पता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी कुछ छुपी हुई नीयत को छुपा रहे हैं, उन बातों को छुपा रहे हैं, मगर ये तो कंफर्म है ना कि वो मुसलमान थे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है सामने। एडम सीकर जो है, चूंकि इसको ये डर है दिल के अंदर कि ये मुसलमान था ही नहीं, इसलिए ये फटा कॉन्डम पहन के आता है। ठीक है जी, या ऐसे लगता है गालिब कमाल की बेवा है। यकीन करें, मैंने जब फर्स्ट टाइम एडम सीकर को इस कॉस्ट्यूम के अंदर देखा, इस जोकर को, तो मुझे लगा गालिब कमाल जो नहीं है वो भी ऐनक लगा के मास्क पहना होता है। मुझे लगा उसकी बेवा है, ये कि गालिब कमाल जो है उसकी वफात हो गई है और उसकी बेवा मार्केट में आ गई है, कि अब मैं अपने पति श्री के मिशन को मैं संभालूंगी। तो मुझे क्या, अच्छा मजे की बात है, गालिब कमाल भी ईसाई है और ये भी ईसाई है। ये जरा चेक कर लें, हाँ जी, ये कोइंसिडेंस चेक करें कि गालिब कमाल भी क्रिश्चियन है और ये भी क्रिश्चियन है। जरा तसव्वुर में लाएं चीजों को। अच्छा खैर, अब क्रिश्चियन मिशनरी किस तरीके से काम करती है जरा देखिएगा। इस बंदे को चूंकि ये बताना था कि ये जनरली मुसलमान है, झूठ नहीं बोल रहा, जबकि बोल झूठ रहा है, तो उस झूठ को सच करने के लिए इसको सर्टेन टाइप्स की जो डिटेल्स हैं वो देनी थी। उन डिटेल्स को कंटिन्यूअसली रिपीटेडली बार-बार बयान करना था, ताकि लोग ये समझ सकें कि ये
सच्चा है, झूठा नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं, मगर मेरे ख्याल से वो अगले पॉइंट पर मिसाल दूंगा। अगला पॉइंट इससे ज्यादा जरूरी है, वो मिसाल के लिए। मगर आप यहां नोट कर लें कि वो उन चीजों को बार बार बयान करेगा ताकि उसको ये सच्चा समझा जाए कि वो ये बात कह रहा है, दैट मीन्स कि वो वाकई मुसलमान है। अब जरा सुनिएगा वो क्या बात थी। इसने ये चीज बयान की कि जब मैं मुसलमान था तो मैं लॉन्ग निकर नहीं पहना करता था, क्योंकि लॉन्ग निकर सतर जो है उसको कवर नहीं करती नमाज पढ़ते हुए घुटना। अब मुझे बताएं कि ये बात डिटेल के अंदर बयान करने का सवाए इसका क्या मकसद था कि इस डिटेल के अंदर जाया जाए ताकि लोग उस धोखे को, उस जल को, उस माया को भूल जाएं जिसके अंदर ये पूरी बेस झूठ के ऊपर बना रहा है। उसके अंदर एक ऐसी डिटेल डालना और बार बार डालना, इसका मतलब क्या था? मतलब यह था कि लोगों को यह चीज सच होकर महसूस हो। मैं आपको दिखाता हूं, जरा सुनिएगा ये किस तरीके से बार बार इस चीज को दोहराता है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि इसने साहिल की स्ट्रीम के ऊपर लॉन्ग निकर के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। लॉन्ग निकर मैं नहीं पहना करता था क्योंकि उससे नमाज पढ़ते वक्त घुटनों से हल्का सा ऊपर हो जाता है निकर जो है जी। तो इस वजह से मैं नहीं पहनता था, क्योंकि सतर जो है, सतर की जो कवरेज है वो आपकी घुटनों से नीचे तक है, नाफ से लेके घुटनों तक, तो इस वजह से वो मैं नहीं पहना करता था बिल्कुल भी। अच्छा देखिए जरा चेक करें, ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी? कितने मुसलमान हैं? मैं हूं, मैं शॉर्ट्स पहन लेता हूं घर के अंदर, जब नमाज पढ़नी होती है मैं पैंट पहन लेता हूं, ट्राउजर पहन लेता हूं, शलवार कमीज पहन लेता हूं, जो मेरे पास कपड़े अवेलेबल होते हैं सतर के लिए मैं पहन लेता हूं। ये कहने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये है कि ये वो डिटेल्स देना चाह रहा था जिस डिटेल के जरिए लोगों का शक इसके ऊपर ना जाए कि ये तो मुसलमान है ही नहीं। तो इस तरह की डिटेल्स देना कि नॉर्मल मुसलमान ये समझे कि यार ये कह रहे हैं, हाँ बात तो ठीक है, नमाज तो होती नहीं है सतर के बगैर, वाकई बात ठीक है कि सतर नाफ से लेकर घुटने तक सतर होता है और इसको पता है और ये प्रैक्टिस करता रहा है, दैट मींस ये मुसलमान है। ये टेक्निक। अब टेक्निक समझे आप? अब मजे की बात यह है कि एक और जगह पर इसने ये चीज इस्तेमाल की, ये बार बार करने की क्या जरूरत थी? दोबारा सोमालियन टीवी के ऊपर जाकर इसने यही टेक्निक इस्तेमाल की, देखें। You know, shorts, I would never wear shorts because you can, the satar of a person is from the navel till the knees. So I would never wear shorts. My shorts would be long shorts, which will cover my knees area as well. समझे आप? ये बार बार बयान करने का मकसद क्या था? मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो बॉडी लैंग्वेज को और स्पीच को, कि कोई बंदा किस वक्त झूठ बोल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, वो किस तरीके से जुमलों को प्रेजेंट करता है, उन बंदों को मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, ये बंदा ये बार बार ये चीज बोल रहा है 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर कि सतर 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 यहां से यहां तक होता है, यहां से यहां तक होता है। द डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मकसद ये था कि मैं ये बात रिपीट करूंगा, ये कहूंगा तो लोगों की तवज्जो इधर जाएगी कि वाकई सतर जो है वो तो इतना ही होता है। अगर ये कह रहा है इस तरह, दैट मींस ये मुसलमान है। ये ऐसे ही है कि कोई नॉन मुस्लिम कहे आपका सतर जो है यहां से यहां तक होता है और आप कहें हाँ बात तो सच है, तो आप लोग ये कहने लगे हाँ ये मुसलमान। ये है टेक्निक। बिल्कुल, ये नीचे एक दोस्त ने लिखा है, रट्टा मार के रखा है इसने। एग्जैक्टली ये मैं बताना चाह रहा हूं कि उस बंदे ने ये जुमला देखो डिट्टो वहां पर बोला। मैं दोबारा सुनाता हूं, दोबारा सुने जरा, दोबारा सुने। लॉन्ग निकर मैं नहीं पहना करता था क्योंकि उससे नमाज पढ़ते वक्त घुटनों से हल्का सा ऊपर हो जाता है निकर जो है जी। तो इस वजह से मैं नहीं पहनता था, क्योंकि सतर जो है, सतर की जो कवरेज है वो आपकी घुटनों से नीचे तक है, नाफ से लेके घुटनों तक, तो इस ठीक है। अब दोबारा दूसरा वाला सुने। You know, shorts, I would never wear shorts because you can, the satar of a person is from the navel till the knees. So I would never wear shorts. My shorts would be long shorts, which will cover my knees area as well. जी, ये है टेक्निक, एक टिपिकल प्रोफेशनल ट्रेंड क्रिश्चियन मिशनरी की टेक्निक ये है। तो डेविल इज इन द डिटेल्स। आगे चलते हैं। मजे की बात ये है कि ये डिटेल दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक क्रिश्चियन, ये डिटेल होगी ना, अब मैं आपको एक मिसाल से समझाने लगा हूं। ये मिसाल मैं देने लगा था पहले, जो मैंने कहा था मैं अगले पॉइंट पे दूंगा। ठीक है, बस हम अपनी जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो तवज्जो आपकी इधर रहे। 9/11 का वाकया हुआ, ये मैं आपको मिसाल समझाने लगा, तवज्जो मेरी तरफ रहे दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूं तवज्जो। 9/11 का वाकया हुआ और उस वाकये में कुछ कॉल्स जो हैं वो ट्रेस की गई, इंटरसेप्ट की गई, कि उस टाइम के ऊपर कुछ कॉल्स की गई हैं जहाज के अंदर से, जो जहाज ट्विन टावर के अंदर मारा जा रहा था। यस, और ये बताया गया कि ये कॉल्स उस जहाज के अंदर से आई थी। मगर मजे की बात ये है कि जब फॉरेंसिक टीम आई तो उन्होंने बयान किया, उनके जो लफ्ज थे, जो जुमले थे, उन जुमलों से पकड़ा कि ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है, ये जो जुमला बोला गया, इससे पता चलता है कि ये कॉल रियल नहीं है, ये कॉल रिकॉर्डेड है, ये स्क्रिप्टेड है, ये तैयार की गई है। इसीलिए एक बड़ी तादाद इंजीनियर्स की और फॉरेंसिक टीम की ये कहा था कि इट वाज एन इनसाइड जॉब। 9/11 जो है ये इनसाइड जॉब थी। और उन कॉल्स में से एक कॉल की मिसाल मैं आपको देने लगा हूं, सिर्फ पकड़ने के लिए, समझिएगा, गौर से सुनिएगा। वो कॉल क्या थी? एक बेटी ने अपनी अम्मी को कॉल की उस जहाज के अंदर से, और अपनी अम्मी को कॉल करके, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक सपोजिट नाम ले लेता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बेटी ने, तवज्जो रखिएगा, एक बेटी ने ट्विन टावर में लगने वाले जहाज से अपनी मां को मरने से कुछ मिनट पहले कॉल की, और कॉल करके कहती है, हेलो मॉम, दिस इज रेबेका थॉमसन, आई एम गोइंग टू डाई। अब जिसको समझ आ गई है कि यहां झोल क्या था, वो जरा नीचे कमेंट के अंदर बताए, जरा बताएं मुझे क्या झोल है। मैं देखना चाहता हूं आपका आईक्यू इस वक्त किस तरह काम कर रहा है। झोल क्या था इस कॉल के अंदर? हेलो मॉम, दिस इज रेबेका थॉमसन, आई एम गोइंग टू डाई। एक आया, एम रहमान कहते हैं नाम अपना बता रही है क्यों।
नाम कौन लेता है? नाम लेकर धोखा। पूरा नाम बोला, यस ब्रदर राहुल ने सही पकड़ा है, या हो सकता है उनसे पहले भी किसी ने कहा हो। नाम क्यों बताया? थॉमसन नहीं बताना चाहिए था, यस इनसे पहले बताया इन्होंने, मोहम्मद इमरान ने और ब्रदर राहुल ने फिर उसके बाद बताया, पूरा नाम नहीं बोलना था। एक बेटी जब अपनी मां को कॉल करती है तो वो अपना लास्ट नेम क्यों बताएगी? वो ये क्यों कहेगी कि मॉम दिस इज रेबेका थॉमसन? उसको कहना चाहिए था दिस इज रेबेका और एक निकनेम रबी। दिस इज रेबेका थॉमसन कहने की क्या जरूरत थी? ताकि कल को ट्रेस कर सकें। आपको पता है वेस्ट के अंदर लास्ट नेम के जरिए आप सर्च करते हैं, आपका लास्ट नेम वहां बहुत चलता है। तो अगर वो पूरा नाम ना बताते तो वो औरत, वो जो उसका जहाज का जो प्लांटेड पूरा प्लान किया हुआ था, उसको ट्रेस कैसे करते कि ये कौन सी औरत थी? समझ रहे हैं? तो उसको पूरा नाम लेना था ताकि उस स्क्रिप्ट को प्लान किया जा सके, ताकि सिस्टम के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर उसको ट्रेस किया जा सके, रेबेका थॉमसन को। इसलिए एक बेटी कभी अपनी मां को जब कॉल करती है, या बच्चे अपने मां को, या मां बाप अपने बच्चों को, वो डिटेल नहीं बताते। सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। अभी आपने मिसाल समझ ली, हाँ जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं अगला पॉइंट। याद रखें, एक मुसलमान जब मुसलमान से बात करता है, या एक एक्स मुस्लिम जब एक्स मुस्लिम से बात करेगा, या फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उसको जेनरिक कर लेते हैं, एक इंसान जो किसी चीज का नॉलेज रखता है, वो दूसरे इंसान से जब बात करेगा तो सर्टेन टर्मिनोलॉजीज को वो एक्सप्लेन नहीं करता। सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। वापस आए, मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो है, जब वो दूसरे डॉक्टर को ये कहेगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये डायबिटीज के पेशेंट हैं, या इनको पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का कैंसर है, एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर को बोलेगा तो वो बताएगा डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट इसे कहते हैं जिसमें दिल का कोई वाल्व बंद हो जाए, या प्रेशर लॉस हो जाए और दिल बंद हो जाए, दिल कमजोर हो जाए, वो इस तरह बताता है। सोचें, एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर को कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक वेस्कुलर या कार्डियक इश्यूज के बारे में बताएगा तो वो उसको सिर्फ टर्म बताएगा, डिटेल नहीं बताएगा। सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। आ जाए, अब आपको बताते हैं। ये बंदा सोमालियन चैनल के ऊपर जाकर इंटरव्यू दे रहा है, और सामने जो बैठे हैं वो दोनों भी एक्स मुस्लिम हैं। यानी डॉक्टर की मिसाल से मैंने डॉक्टर दी, तो आप समझे जरा, इधर भी एक्स मुस्लिम, उधर भी एक्स मुस्लिम। मगर क्या वजह है कि जब इस्लाम की टर्मिनोलॉजी की बारी आती है तो ये डिटेल में चला जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। क्यों? ताकि पब्लिक को पता चले कि मैं सच्चा हूं, मैं मुसलमान हूं, और झूठ ना पकड़ा जाए। जरा सुने, इसने वो डिटेल्स कहां बयान की। 34 सेकंड का क्लिप है, दो जगह पर इसने डिटेल बयान किया, दोनों जगह को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इसका भंडा पढ़ूंगा। सुने जरा। And longer in the Isha prayer and in the witr, you know the witr, the third rak'ah of the witr, when you recite the second surah, you will raise your hand till your ear, and then you will recite Dua Qanut, and then you can recite additional duas. Yes. My morning I woke up, I did not do ghusl. I used to do ghusl in the morning, and then I would do, ghusl is a specific bathing. The specific way of bathing. You put water on your right side thrice, then your left side thrice, then your head thrice, then you put water right in your mouth, right in your nose. The proper ghusl of. The devil is in the details. Yes. You know what witr? Witr क्या है? और वितर का पूरा तरीका बता रहा है। सेकंड रकत में ये करना है, हाथ यहाँ से यहाँ कानों तक उठाते हैं, उसके बाद दुआ, ट्रेडिशनल दुआ मांगते हैं। हाँ जी, वो दोनों एक्स मुस्लिम हैं। वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं मियां बीवी, वो दोनों एक्स मुस्लिम्स हैं, और छोटी एज से एक्स मुस्लिम्स हैं, अपना मुसलमान है, और इस्लाम छोड़ के ईसाईयत कबूल की। तो ये उनको डिटेल क्यों बता रहा था? हाँ जी, क्यों डिटेल बता रहा था? पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, गुस्ल की डिटेल बता रहा है। कहता मैंने गुस्ल किया। मुसलमान दुनिया के अंदर कोई हो, न्यू मुस्लिम्स, उनको भी पता होता है गुस्ल क्या है, तो गुस्ल बता रहा है। यू नो व्हाट गुस्ल इज? thrice you drop the water on your right side and thrice you drop water on your left side, and this is called गुस्ल, the proper गुस्ल। ये तुम क्यों बता रहे हो उनको? क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम कभी मुसलमान थे ही नहीं। ये स्क्रिप्ट था, ये प्लान का हिस्सा था कि तुम इन डिटेल्स में जाओ ताकि लोग तुम्हारे झूठ से तवज्जो हटाकर ये सोचने लगे ये जो डिटेल बता रहा है वो सही है, लिहाजा ये मुसलमान है। ये डिटेल तो कोई भी याद कर सकता है। क्या ये डिटेल समझाएंगे हमें कि तू मुसलमान था? और इससे ऊपर की बात बताऊं, जिस गुस्ल का इसने तरीका बताया वो गुस्ल का तरीका है ही नहीं, जिंदा के गुस्ल का नहीं है। वो मुर्दा नहलाने का तरीका है, वो जिंदा बंदे के गुस्ल का तरीका नहीं है, वो मुर्दा नहलाने का तरीका था जिसको ये बयान कर रहा है डिटेल के अंदर। दोबारा सुन ले, दोबारा। दोबारा। And longer in the Isha prayer and in the witr, you know the witr, the third rak'ah of the witr, when you recite the second surah, you will raise your hand till your ear, and then you will recite Dua Qanut, and then you can recite additional duas. My morning I woke up, I did not do ghusl. I used to do ghusl in the morning, and then I would do, ghusl is a specific bathing. The specific way of bathing. You put water on your right side thrice, then your left side thrice, then your head thrice, then you put water right in your mouth, right in your nose. The proper ghusl of. हाँ जी, समझ आइए कोई? वो चुकन्ने हो जाओ, चुकन्ने, ठीक है ना? चुकन्ने। अच्छा, लो जी, चलें एक और ब्लंडर भी दिखाते हैं। सैम भाई का मुझे मैसेज आया, तो मैं चाहता हूँ सैम भाई जब खुद आए तो मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि इस तरह की चीजें मैंने थोड़ी सी ओपन करने के बाद रखी हुई हैं। ये प्रेजेंटेशन जो मैं भी दे रहा हूँ, मैं इसके इस्लाम से, और आएंगी ये चीजें भी इसमें आएंगी, तो मैं चाहता हूँ सैम भाई ये खुद बयान करें। मैं लिंक भी ओपन करने लगा हूं, डिटेल्स क्लिप सुने जरा मजे का जी। But same like Jesus was angry 3 times in the gospel accounts, you know that. So I don't even have to tell you that. So I don't have to tell you that. क्यों? वो डिटेल बताने की जरूरत है, जबकि वो खुद एक्स मुस्लिम्स हैं, उनको बैकग्राउंड का पता होना
होना चाहिए उन टर्म्स का, वितर का, गुस्ल का। तू क्यों बता रहा है? और बाइबल के बारे में नहीं बता रहा। दोबारा But same like Jesus was angry 3 times in the gospel accounts. You know that. Yeah. So I don't even have to tell you that. So you know that. I don't have to tell you that. So the devil is in the details. G in the details. जी जनाब, क्या कहिए?